भी मजदूर सुरक्षित है और मलबा गिरा था, तुरंत उसे मशीनों की मदद से हटा दिया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के धराली की, जहां पर तबाही आई, सब कुछ तबाह हो गया। 5 अगस्त को धराली में बादल फटने के बाद भीषण तबाही हुई थी और अब लगातार मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। अब तक 1000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी कई लापता हैं दिन रात, जिनकी तलाश की जा रही है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोग निकाले गए हैं जो इस आपदा में बचे थे या अपने को बचाने में सफल रहे थे, ऊंचे वाले इलाकों में जाकर अपने आप को वो जिंदा रखे थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि लापता लोगों की तलाश जारी है। इसमें ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है और एयर रेस्क्यू भी जारी है। धराली में जो घर, दुकान मलबे और पत्थरों के नीचे दब गए, उनकी तलाश खुद घर मालिकों ने शुरू कर दी है। सेना के साथ अब पीड़ित भी अपने घरों से मलबा हटाने का काम शुरू कर चुके हैं। धराली में तबाही के बाद की तस्वीरें बेहद भयावह हैं, क्योंकि जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है वैसे वैसे जो मलबे में दबे हुए घर हैं वो दिखना शुरू हो रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मलबा है वो हटाया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 घर दिखाई दे रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि यहाँ पर जो मलबा था वो पूरी तरह से इस घर को ढक चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे ये मलबा निकाला जा रहा है और आप देख सकते हैं कि अब घर कुछ नजर आने लगा। लेकिन घर के अंदर तक जो मलबा है वो भरा हुआ है, जिसकी वजह से घर के अंदर जाना बेहद मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सामने सोफा पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है और ठीक सामने वॉशरूम है और वहाँ पर भी देखिए कि जो मलबा है वो आपको साफ नजर आएगा। आप देखिए करीब 10 फीट अंदर इस घर के मलबा जमा हुआ है। अगर इस फ्लोर की बात करें तो इस फ्लोर में भी आप देखिए कि 3 से 4 फीट तक जो मलबा है वो निकाला जा चुका है। लेकिन अभी भी आप देखिए, चाहे बेड हो, चाहे सोफा हो, चाहे जो रूम है उसमें देखिए जो मलबा है वो आपको साफ नजर आएगा। ठीक सामने आप देखिए सोफा पड़ा हुआ था, लेकिन सोफा मलबे में आपको दबा हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो धराली के अंदर तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो बेहद भयावह है। बच्चों के स्कूली बैग अंदर दबे हुए हैं, लोगों का पूरा सामान घर के अंदर मलबे के नीचे दबा हुआ है और जो लोग घर में रह गए थे उस दौरान वो भी इसी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे धराली के लोग अपने घर को, अपने आशियाने को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लगातार आप देखिए कि किस तरीके से मलबे को निकाल रहे हैं ताकि वो अपने घर को बचा पाएं। लेकिन जिस तरीके से धराली में त्रासदी आई उसने पूरी धराली को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मलबा है वो घर से बाहर निकाला जा रहा है। जो गांव के लोग हैं वो लगातार मलबे को निकाल रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से अंदर से जो मलबा है वो निकाला जा रहा है। जिनका घर है हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से ये तबाही आई, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, जो सामान घर के अंदर दबा है उसे भी निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। घर, मकान, दुकान सब कुछ खत्म हो चुका है। धराली में पानी के सैलाब के साथ आए मलबे में सब कुछ तबाह हो गया और इस मलबे को हटाने की कोशिश में सेना की एक जेसीबी फंस गई, जो कई घंटे तक मलबे में धंसी रही।
धराली में तबाही के दौरान आए मलबे और पत्थर को हटाने में सेना और एनडीआरएफ के जवानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से सेना के जवान यहां पर जो मलबा आया है उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जेसीबी है वो फंस गई है और पिछले 4 घंटों से इस जेसीबी को निकालने के लिए दूसरी जेसीबी मंगाई गई है, क्योंकि मलबे में इतना ज़्यादा धसान है कि जेसीबी भी आप देख सकते हैं कि धंस गई है। और पिछले 4 घंटों से सेना के जवान कड़ी मशक्कत कर रहे हैं इस जेसीबी को निकालने के लिए, और लगातार सेना के द्वारा इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से जेसीबी फंसी हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये जो मलबा है वो बेहद खतरनाक है। और लगातार सेना के जवान जुटे हुए हैं कि इस मलबे को हटाया जाए, ताकि जो घर, जो दुकानें, जो होटल इस मलबे के नीचे दबे हैं, जो जिंदगियां इस मलबे के नीचे दबी हैं, उनको ढूंढा जा सके, उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरीके की तकलीफों का, जिस तरीके की चुनौतियों का सामना सेना और एनडीआरएफ के जवान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें खड़ा कर रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और इस मलबे को हटाने में। एबीपी न्यूज की टीम खीर पर्वत के उस मुहाने पर पहुंची जहां से निकले पानी के सैलाब ने धराली की तबाही लिखी थी। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले खीर गंगा नदी के उस मुहाने पर पहुंची है जहां से पानी के सैलाब को आते हुए सभी ने देखा था। और आप देख सकते हैं कि ये वही मुहाना है जहां से खीर गंगा नदी आपको आती हुई नजर आएगी। 2 पहाड़ों के बीच से ये नदी निकलती है, लेकिन 5 तारीख को जब इस नदी का विकराल रूप लोगों ने देखा और जिस तरह से खीर गंगा नदी ने धराली में तबाही मचाई, उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं से खीर गंगा नदी निकली और उसके बाद वो पानी का सैलाब जहां जहां गया वहां वहां सिर्फ तबाही के ही निशान नजर आ रहे हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जैसे यहां से सैलाब गुजरा है तो यहां पर जो घर थे, जो मकान थे, वो पूरी तरह से मलबे में दब चुके हैं। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर सेब का बाग था, काफ़ी लंबा बाग था, करीब 500 मीटर तक यहाँ पर सेब के पेड़ थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब पानी का सैलाब आया तो पूरा बाग बह गया और यहाँ पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पत्थर और मलबा ही नजर आ रहा है। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धराली की मार्केट थी और इस मार्केट को ये सैलाब बहा ले गया और आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर और मलबा ही नजर आ रहा है, जिसे सेना के जवान और एनडीआरएफ के जवान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस सैलाब ने तबाही मचाई है उसे हम आपको एबीपी न्यूज के कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी के सैलाब ने धराली में सब कुछ खत्म कर दिया। और आप देख सकते हैं कि आज धराली के लोग पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर अपने घरों को देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका घर खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि वो सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द धराली को फिर से बसाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाए। धराली को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाने की कोशिश तेज हो गई है। 5 दिनों के बाद बिजली आपूर्ति का काम अंतिम चरण में है और आज देर शाम तक बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। धराली में जब से ये आपदा आई है उसके बाद से बिजली नहीं है। यही वजह है बिजली विभाग के कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द धराली के अंदर भी बिजली की बहाली की जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो बिजली के पोल है वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो चढ़ करके जो तार टूट गई हैं उनको ठीक करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये माना जा रहा है कि कुछ घंटों बाद ही धराली के अंदर
जो बिजली है वो फिर से कहा जाए यहाँ पर चालू हो जाएगी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो काम करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर आपदा आई उसमें सब कुछ बह गया, बिजली के खंभे बह गए, बिजली के तार टूटकर गिर गए और यही वजह है कि कई दिन यहाँ पर जो बिजली की समस्या थी उससे यहाँ के लोग दो चार होते रहे। और यही वजह है कि इसका आक्रोश जो है वो सरकार के खिलाफ भी दिखा। लेकिन अब लगातार यहाँ पर बिजली विभाग काम कर रहा है ताकि जल्द से जल्द बिजली को ठीक किया जाए और यहाँ जो बिजली की सप्लाई है उसे फिर से कहा जाए कि सुचारू रूप से चालू की जाए। और बिजली आपूर्ति के लिए लगातार यहाँ पर बिजली विभाग काम करता हुआ नजर आ रहा है। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील